साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कभी भी किसी संत का अपमान ना करें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। आत्मानंद की मस्ती में रमण करने वाले किन्हीं महात्मा को देखकर एक सेठ जी ने सोचा कि ब्रह्म ज्ञानी की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, चलो अपने द्वारा भी कुछ सेवा हो जाए। ये सोचकर उन सेठ जी ने अपने नौकर को आदेश दिया कि रोज शाम को महात्मा जी को दूध पिलाकर आया करो। अब सेठ जी का नौकर क्या करता कि दूध के पैसे तो जेब में रख लेता और छाछ मिल जाती थी मुफ्त में, तो नमक मिर्च मिलाकर छाछ का प्याला बाबा जी को पिला आता। अब एक बार सेठ जी घूमते घूमते महात्मा जी के पास गए और उनको पूछने लगे, बाबा जी, हमारा नौकर आपको रोज शाम को दूध पिला जाता है ना? बाबा जी कहने लगे, हाँ पिला जाता है। बाबा जी ने विश्लेषण नहीं किया कि नौकर क्या पिला जाता है। अब नौकर के व्यवहार से महात्मा जी को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति से संत की अवहेलना सहन नहीं हुई। समय पाकर सेठ जी के नौकर को कोढ़ हो गया। समाज से उसकी इज्जत आबरू भी चली गई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने सेठ जी के नौकर को पूछा, भाई क्या बात है, चारों ओर से तू परेशानी से घिर गया है। सेठ जी के नौकर ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में और कोई पाप तो नहीं किया, किंतु मेरे सेठ जी ने मुझे हर रोज एक महात्मा को दूध पिलाने के लिए कहा था, किंतु मैं दूध के पैसे जेब में रखकर उन महात्मा जी को छाछ पिला देता था, इसीलिए मुझे ये दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। साध संगत जी, संत की अवहेलना तो प्रकृति से भी बर्दाश्त नहीं होती। बहुत पुरानी बात है। जयपुर के पास हनुमान जी का एक मंदिर है, जहाँ हर साल मेला लगता है और मेले में जयपुर के आसपास के गांवों से भी बहुत से लोग आते हैं और वहाँ मेले में हलवाई आदि की दुकानें भी लगती हैं। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने हलवाई के हाथ में चवन्नी रखी और कहा, पाव भर पेड़े दे दो। हलवाई कहने लगा, महाराज 4 आने में पाव भर पेड़े कैसे मिलेंगे? पाव भर पेड़े 12 आने के मिलेंगे, 4 आने में नहीं। साधु महात्मा कहने लगे, हमारे राम के पास तो चवन्नी ही है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, दे दे पाव भर पेड़े। हलवाई कहने लगा, महाराज मुफ्त का माल खाना चाहते हो, बड़े आए हो, पेड़े खाने का शौक लगा है। साधु महाराज ने 2-3 बार कहा, किंतु हलवाई नहीं माना और हलवाई ने उस साधु महाराज की चवन्नी को एक गड्ढे में फेंक दिया। साधु महाराज बोले, पेड़े नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन मेरी चवन्नी तो वापस दो। हलवाई कहने लगा, चवन्नी पड़ी है गड्ढे में, जाओ तुम भी गड्ढे में जाओ। साधु ने सोचा अब तो हद हो गई, फिर कहने लगे, तो क्या पेड़े भी नहीं दोगे और पैसे भी नहीं दोगे? हलवाई कहने लगा, नहीं दूंगा। अब साधु तो ये सुनकर एक शिला पर जाकर बैठ गए। साध संगत जी, संकल्प में तो परिस्थितियों को बदलने की शक्ति होती है। जहाँ शुभ संकल्प होता है वहाँ पर तो कुदरत भी चमत्कार करने लगती है। रात्रि का समय होने लगा तो दुकानदार ने अपना गल्ला गिना। 490 रुपये थे। उन्हें थैली में बांधा और 500 पूरे करने की ताक में ग्राहकों को पटाने लगा। इतने में कहीं से 4 बंदर आ गए। एक बंदर ने उठाई 490 वाली थैली और पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे बंदर ने थाल झपट लिया। तीसरे बंदर ने कुछ पेड़े ले जाकर शीला पर बैठे हुए साधु की गोद में रख दिए और चौथा बंदर इधर से उधर कूदता हुआ शोर मचाने लगा। ये देखकर तो उस हलवाई के कंठ में प्राण आ गए। उसने कई उपाय किए कि बंदर पैसे की थैली गिरा दे, जलेबी पकोड़े आदि का प्रलोभन दिखाया, किंतु वो बंदर भी साधारण बंदर नहीं था। उसने थैली नहीं छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ी। आखिर किसी ने कह दिया कि जिस साधु का तूने अपमान किया था उसी के ही पैर पकड़ो। हलवाई गया और उन साधु के पैरों में गिरता हुआ बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, संत तो दयालु होते हैं। साधु कहने लगा, गलती हो गई है तो अपने पिता से जाकर माफ़ी मांग ले, जो सबके माता पिता हैं उनसे माफ़ी मांग। मैं क्या जानूं, जिसने भेजा है बंदरों को उन्हीं से माफ़ी मांग। हलवाई ने जो बचे हुए पेड़े थे वो लिए और गया हनुमान जी के मंदिर में।
भोग लगाकर प्रार्थना करने लगा, जय जय हनुमान जी मेरी रक्षा करो। कुछ पेड़े प्रसाद करके बांट दिए और पाँव भर पेड़े लाकर उन साधु महाराज के चरणों में रखे। साधु कहने लगा, हमारी चवन्नी कहाँ है? हलवाई कहने लगा, महाराज वो तो गड्ढे में गिरी है। साधु ने कहा, मुझे बोलता था ना गड्ढे में गिर, अब तू ही गड्ढे में गिर और चवन्नी लाकर मुझे दे। हलवाई ने गड्ढे में से चवन्नी ढूंढकर धोकर साधु महाराज के चरणों में रखी। साधु ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु ये आपका ही बालक है, इस पर दया करो। देखते ही देखते बंदर ने रुपयों की थैली हलवाई के सामने फेंकी। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके हलवाई को थमा दिए। साध संगत जी, वो बंदर कहाँ से आए, कहाँ चले गए, इस बात का पता ही नहीं चल सका। साध संगत जी, संत तो अपनी सहनशीलता के लिए हर जगह विख्यात हो जाते हैं। एक संत थे दयाल जी, जो अपनी सादगी और सहनशीलता के लिए बहुत विख्यात थे। एक बार एक थानेदार घोड़े पर सवार होकर उनके दर्शनों को चल पड़ा। संत दयाल जी फटे पुराने वस्त्र पहने एक पेड़ की छाया में बैठे थे। अहंकारी थानेदार के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ऐसा साधारण आदमी संत दयाल हो सकता है। उसने घोड़े पर बैठकर ही कड़कदार आवाज में पूछा, अरे ओ, क्या तू जानता है कि संत दयाल कहाँ रहते हैं? वो शांत भाव से बैठे रहे। थानेदार ने दोबारा पूछा, बहरा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ संत दयाल कहाँ रहते हैं? इस बार भी संत दयाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना काम करते रहे। थानेदार को लगा कि वह जानबूझकर उसकी बात अनसुनी कर रहे हैं। इसे अपना अपमान समझकर वो थानेदार उन्हें धमकियां देने लगा। जब इस पर भी संत दयाल कुछ नहीं बोले तो तंग आकर गालियां देता हुआ वो थानेदार आगे बढ़ गया। आगे जाकर थानेदार ने एक आदमी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि संत दयाल कहाँ रहते हैं? उस आदमी ने उसे वापस चलने को कहा और उसे संत दयाल के पास ले आया। थानेदार ये जानकर हैरान हो गया कि संत दयाल वही हैं जिन्हें उसने कुछ देर पहले गालियां दी थी। वो थानेदार पछताते हुए बोला, महात्मा जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया था, पर देखिए मैंने क्या किया। संत दयाल जी मुस्कुराते हुए बोले कि कोई 1 टके का घड़ा भी खरीदता है तो उसे ठोक बजा कर देखता है। तुम तो गुरु को पाना चाहते थे। किसी को गुरु बनाने से पहले अच्छी तरह परख लेना चाहिए कि वो कच्चा है या पक्का। तुमने भी तो वही किया, इसमें गलत क्या है? वो थानेदार बड़ा शर्मिंदा हुआ। उस लज्जित थानेदार ने कसम खाई कि वो भविष्य में किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, किसी का भी अपमान नहीं करेगा। साध संगत जी, संत एकनाथ जी महाराज का नाम तो हम सभी ने ही सुना है। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु में संत एकनाथ जी ने जनार्दन स्वामी जी को अपना गुरु बनाने की ठानी। उनके पास आए, लेकिन स्वामी जी ने संत एकनाथ जी को दीक्षा देने से इनकार कर दिया। एकनाथ जी ने उन स्वामी से सेवा का मौका मांगा। सेवा करके उन्होंने स्वामी जी का हृदय जीत लिया। गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पुत्र तूने कर्म योग सिद्ध करके वो पा लिया है जो औरों के लिए भी दुर्लभ है। जो तूने पाया है उसे संसार में बांट, तेरा कल्याण होगा। अब संत एकनाथ जी ने गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। मार्ग में गोकुल, मथुरा, वृंदावन, काशी, इन तीर्थों की यात्रा करके वो अपने गांव पहुँचे। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वो कथा प्रवचन से अपने विचारों की गंगा बहाने लगे। उनके दिनचर्या में गोदावरी स्नान, संध्या अनुष्ठान, पूजा, रामायण का पाठ करना, ये सब थे। दोपहर भोजन के बाद का समय भगवत गीता पर प्रवचन। संत एकनाथ जी की कथा में रस बरसने लगा। सुनने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। बड़े बड़े पंडालों में उनकी कथा होने लगी। अब उनकी प्रसिद्धि से दुष्ट स्वभाव के लोग उनसे ईर्ष्या रखने लगे। विरोधी संत एकनाथ जी की कमियों को ढूंढने में लगे। सोचने लगे कि कैसे भी इन्हें अपमानित करके इन्हें नीचे गिराया जाए। एकनाथ जी की कथा में प्रतिदिन एक सुंदर महिला कथा सुनने आती थी। वो सबसे आगे बैठती, कथा को ध्यान से सुनती। एकनाथ जी का ध्यान भी उनकी तरफ चला जाता। लोगों ने इसका गलत अर्थ लगाया और संत जी पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। उस महिला को भी गलत भाषा से संबोधित करने लगे। एक दिन लोगों ने उस महिला का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि गोदावरी में उतरकर वो महिला ओझल हो गई है। लोगों ने सोचा ये डूबकर मर गई होगी। अगले दिन वो महिला कथा में उपस्थित थी। संत एकनाथ जी ने जब ध्यान लगाया तो वो जान गए कि ये तो साक्षात गोदावरी माता है।
एकनाथ जी ने कहा, माता, आपको मेरी कथा में आने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। माता, आज से मैं आपको आपके तट पर आकर रोज कथा सुनाऊंगा। गोदावरी माता ने कहा, पुत्र, मान अपमान तो ये देह के होते हैं। मैं देह नहीं हूँ, तुम भी देह नहीं हो, तुम भी अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो। यह अज्ञानी हमारा क्या बिगाड़ेंगे। लोग मुझ में स्नान करके अपने पाप छोड़ते हैं, और जब मैं चलकर तुम्हारी कथा में एक एक पग रख कर आती हूँ तो मेरे वो पाप छूट जाते हैं। परम तत्व को छूकर जो तुम कथा करते हो वो मुझे बड़ी ही शक्ति और आनंद देती है। लोगों ने जब ये संवाद सुना और जाना कि ये तो साक्षात गोदावरी माता हैं, तो उन्होंने अपने पापों की माफ़ी मांगी। और साथ संगत जी, उस दिन से ही संत एकनाथ जी की आलोचना बंद हो गई। साथ संगत जी, इसी तरह से एक संत जी नाव में सवार होकर गंगा पार कर रहे थे। नाविक नशे में था, ठीक से नाव नहीं चला रहा था। संत ने नाविक को समझाया कि नशे में नाव नहीं चलानी चाहिए, तुम हमें डुबो दोगे। ये सुनकर नाविक तिलमिला उठा, बोला, उपदेश मत दो, गंगा में पटक दूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत का अपमान हुआ है। नाव डूबने लगी। उन संत जी ने बिना पल गंवाए प्रार्थना की कि हे भगवान, ये नादान है, इस नाविक को माफ़ कर दो, इसके बच्चों को समस्या होगी। आप इसके मन में ज्ञान का प्रकाश भर दें, जिससे कि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। उसके बाद वो नाव ठीक स्थिति में आ गई। ये सब सुनकर नाविक पानी पानी हो गया। इतने में तट आ गया और नाविक ने तट पर उतरकर उन संत जी से माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी का भी अपमान ना करें, और संतों की अवहेलना तो परमात्मा भी सहन नहीं करते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।